नमस्कार, मैं एस करवार आप सब लोग का चम्बलवाणी न्यूज में स्वागत करता हूं। आज भिंड कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने कलेक्टर के नाम मऊ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और साथ ही जेईई के वायरल हुए ऑडियो पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के लिए मऊ थाना प्रभारी को आवेदन पत्र सौंपते हुए कहा कि मऊ विद्युत विभाग के जेईई पद पर पदस्थ लोकेंद्र राणा द्वारा अपने कर्तव्यों का दुरुपयोग कर रहे शासन को क्षति पहुंचाने व विद्युत व्यवस्था बिगाड़ने कर क्षेत्र में अशांति और माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं पिंड से भारत सिंह रावत की ग्राउंड रिपोर्ट। आपके माध्यम से कलेक्टर साहब को ज्ञापन पत्र भेज रहे हैं और आपसे भी उम्मीद करेंगे क्योंकि आपका यह कार्य क्षेत्र है और यहाँ जो भी अनियमितताएं हो रही हैं आपके भी संज्ञान में हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ के विद्युत विभाग में जो जेई है उनकी शिकायतें लगातार आमजन के माध्यम से तो थाने में भी हुई हैं, प्रशासन के लोगों पे भी हुई हैं, लेकिन पता नहीं उन्हें जिनका भी संरक्षण प्राप्त हो लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन उसके बावजूद अभी तत्कालिक मामला है कि उनका एक ऑडियो वायरल हुआ है और जो उस ऑडियो में वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से अपने विभाग में ही मतलब शासन की जो को क्षति पहुंचाने का काम कर रहा है, ऐसा उस ऑडियो में स्पष्ट रूप से। और कहीं ना कहीं जब आप उस क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था को बंद कराने जैसी, उसको करंट ट्रांसफार्मर को तोड़ने जैसी बात कह रहे हो आप जिम्मेदार अधिकारी हो के, तो कहीं ना कहीं जब बिजली की स्थिति बिगड़ती तो वहाँ लोगों में एक आक्रोश पैदा होता है और जो ऑडियो सार्वजनिक रूप से जब जाएगा तो लोगों में एक आक्रोश पैदा हो रहा है। इससे क्षेत्र में अशांति के साथ साथ कहीं ना कहीं दंगा फैलने जैसी स्थिति भी निर्मित हो सकती है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से यह ज्ञापन पत्र मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि मऊ क्षेत्र में पदस्थ जेई विद्युत विभाग द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सीटी तोड़ने के निर्देश देकर शासन को क्षति पहुंचाने पर निलंबित किए जाने के संबंध में विषय अंतर्गत लेख है कि मऊ बिजली विभाग में पदस्थ जेई लोकेंद्र राणा द्वारा अपने अधीनस्थ पदस्थ कर्मचारी रसनौल फीडर पर उससे सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर तोड़ने के निर्देश का ऑडियो वायरल हुआ है। इससे यह प्रतीत होता है कि जेई लोकेंद्र राणा लोक सेवक होते हुए अपने विभाग को क्षति पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। यह एक आपराधिक कृत्य है। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे लापरवाह अधिकारी को प्रथम दृष्टिगत यहाँ से हटाकर निलंबन जैसी कार्रवाई की जाए और एक सीटी की कीमत 20 से 22 हज़ार रुपये होगी और इतनी बड़ी मतलब 2 सीटी तोड़ने की यानी 40-50 हज़ार रुपये का नुकसान पहुंचाने की बात शासन को कह रहे हैं। तो मैं आपसे पूरा कांग्रेस परिवार विधायक जी हम लोग आपसे उम्मीद करेंगे कि आप प्रथम दृष्टया ही उन्हें यहाँ से हटाने के लिए अनुमोदित कलेक्टर साहब को भेजेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। हम लोगों ने 10 दिन का समय दिया है। 10 दिन के बाद यदि हमारे आवेदन पर कार्रवाई नहीं होती है, थाने में भी मैंने आवेदन दिया है, निवेदन किया है, आम पब्लिक के माध्यम से भी थाने में आवेदन पहुंचे हैं अवैध वसूली के, और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी को मजबूरन होकर आंदोलन करना पड़ेगा। ये क्षेत्र की जनता लुटती रहे और विधायक जी और हम सब लोग शांत बैठे देखते रहे, ऐसा कभी संभव हो नहीं सकता। फिर मजबूरन हमें कहीं ना कहीं बड़ा कदम हम लोगों को उठाना पड़ेगा। जेई के विरुद्ध हम लोग जेई जहाँ वो रहते होंगे कार्यालय में ताला भी डालेंगे और जरूरत पड़ी तो उनका जुलूस भी निकालेंगे। द्वारा लगातार इस क्षेत्र में अवैध वसूली के काम निरंतर जारी है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने पुलिस में भी पूर्व में शिकायत की, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को भी लगातार शिकायत की, लेकिन उन्हें भाजपा नेताओं का संरक्षण प्राप्त होने के कारण उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं। लेकिन अभी हाल में ही जब उनका एक ऑडियो सार्वजनिक रूप से वायरल हुआ और उसमें वो अपने अधीनस्थ कर्मचारी को रसनौल फीडर पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वहाँ लगने वाली जो ट्रांसफार्मर में जो लगने वाली सीटी जिसको करंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं, जिसकी कीमत 20 से 22 हज़ार होती है, उसको तोड़ने की बात कह रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं शासन को क्षति पहुंचाने की बात वो कह रहे हैं। और जब वो ऐसी ऑडियो जब सार्वजनिक रूप से वायरल हुआ तो जनता के मन में भी एक बात गई कि जो व्यक्ति कहीं ना कहीं हम लोगों को अंधेरे में रखकर और हमको इसकी मंशा इस क्षेत्र को परेशान करने की है, तो जनता में भी जबरदस्त आक्रोश था और वो आक्रोश जन आक्रोश में बदलकर कोई दंगा भी निर्मित हो सकता था। इसलिए प्रथम दृष्टया यह सब कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है। तो मैंने यहाँ के थाना प्रभारी से आग्रह किया है कि आप निश्चित तौर पर प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करने का काम करेंगे। और यहाँ के तहसीलदार मैम को भी मैंने निवेदन किया है कि आप जो मैंने ज्ञापन उन्हें कलेक्टर महोदय के नाम से दिया है कि आप इस ज्ञापन पर जल्द से जल्द उनके खिलाफ निलंबन जैसी कार्रवाई करेंगे। और यदि 10 दिन के अंदर ऐसा नहीं हुआ तो समूचा
इस क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ता, पीड़ित आम जनमानस और विधायक जी, हम सब लोग मिलकर शांत नहीं बैठेंगे। मऊ क्षेत्र की जनता लुटती रहे और हम सब लोग शांत बैठे रहें, ऐसा कभी हो नहीं सकता। हम सब लोग पूरी ताकत के साथ इस जनता को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे और अंतिम समय तक यदि प्रशासन से, सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं दिखी तो हम न्यायालय की भी शरण में जाएंगे, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं।